आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। और हमको जो अवरोध दिए गए हैं x प्लस वाई का मान क्या है, 10 से छोटा अथवा बड़ा ग्रेड 10 से बड़ा अथवा बराबर है। x प्लस 3y का मान मेरा 60 से छोटा अथवा बराबर है, जहाँ x मेरा y से छोटा अथवा बराबर है और x तथा y दोनों ही क्या है, 0 से बड़े अथवा बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इन अवरोधों के अगर मैं ग्राफी विधि से इनको हल करूँ, ठीक है, तो ग्राफी विधि सबसे पहले मैं देखता हूँ हमको जो प्रतिबंध दिए गए हैं क्या। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने निर्देशांक खींच लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे निर्देशांक हो गए एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष। इसको मैं बोलता हूँ एक्स अक्ष और इसको मैं बोलता हूँ वाई अक्ष। पहला अवरोध हमको दिया गया है कि एक्स प्लस वाई क्या है, 10 से बड़ा अथवा बराबर है। तो ये कौन सा भाग होगा, एक ऐसी रेखा जो एक्स अक्ष में 10 का, वाई अक्ष में 10 का अंतःखंड काटती है। तो अगर ये कोई बिंदु मैं मानूं तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक, तो इस बिंदु को मैं क्या बोलूँगा, देखो ये बिंदु होगा मेरा 0,10 और इस बिंदु को मैं बोलूँगा 10,0 और ग्रेटर देन बोल रहा है, तो इसका मतलब कि इसका जो ऊपरी भाग होगा वह मेरा अवरोध वाला क्षेत्र होगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा अगर मैं खींचूँ तो हमको दिया गया है 3x प्लस 3y क्या होना चाहिए, 60 से छोटा अथवा बराबर होना चाहिए। देखो, तो x अक्ष में 60 और y अक्ष में हमको कौन सा भाग देखना चाहिए, तो इसका अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो उसको लिख सकता हूँ x बटे 60 और y बटे 20 क्या, 1 से छोटा अथवा बराबर। तो अगर कोई रेखा मैं मानूँ, ये कोई बिंदु मानूँ 60,0 और 20,0 कोई बिंदु मेरे ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देता हूँ तो ये बिंदु मेरा, ये रेखा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक, अब देखो इसका हमको कौन सा भाग, निचला भाग चाहिए। तो इस रेखा का ऊपरी भाग और इस रेखा का निचला भाग। फिर क्या बोल रहा है कि x का मान y से छोटा अथवा बराबर है। तो एक रेखा मैं खींचता हूँ y बराबर x लाइन। ठीक है, तो y बराबर x लाइन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। देखो, ठीक, ये रेखा कोई हो गई मेरी y बराबर x। ठीक, हमको कौन सा भाग चाहिए कि जब x का मान y से छोटा है। ठीक है, जब x का मान y से छोटा तो बराबर है, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र मेरा इसका प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और x तथा y दोनों ही मेरे 0 से बड़े हैं। तो इस प्रकार इन सभी अवरोधों से जो बंधा हुआ क्षेत्र, यानी कि इन सभी अवरोधों का उभयनिष्ठ भाग मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, उसको मैं छायांकित कर देता हूँ। ये भाग मेरा इन सभी अवरोधों से के अंतर्गत आने वाला भाग हो गया। ठीक है, अब देखो तो कौन कौन से बिंदु हमको प्राप्त हुए। देखो y बराबर x लाइन जो दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो ये बिंदु और ये बिंदु मुझे ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमको लिखा क्या हुआ है, देखो रेखा लिख लेता हूँ अपनी। दिया है x प्लस वाई का मान y बराबर 10। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करूँ तो x प्लस वाई बराबर 10 मान लो रेखा है, और x बराबर y से, तो y बराबर x रखने पर, ठीक है, y बराबर x रखने पर तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 10 हो जाएगा। तो x का मान हमको प्राप्त होगा 5। x का मान 5 होगा तो y का मान भी 5 होगा। तो यह बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ ये क्या हो गया, देखो ये बिंदु हो गया 5,5। इसी प्रकार x प्लस 3y बराबर 60 में रखते हैं, यानी कि x प्लस 3y बराबर 60। तो यहाँ भी x बराबर y रखने पर तो हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x प्लस 3x बराबर 60। तो 4x बराबर 60 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 15। ठीक, x बराबर अगर 15 आता है तो y का मान कितना हो जाएगा, y भी 15 हो जाएगा मेरा। ठीक, तो ये बिंदु हो गया मेरा 15,15। तो मुझे उभयनिष्ठ बिंदु कौन कौन से होगा लिख लेता हूँ, 0,10। ठीक है, देखिए ये बिंदु 20,0 नहीं 0,20 होगा, उसको ठीक सही कर देता हूँ, ये होगा 0,20। ठीक, तो ये हो गया 0,20, 0,20 और क्या हो गया 5,5 और बिंदु हो गया 15,15। ठीक है, और जो मेरा फलन है, फलन z बराबर हमको कितना दिया गया है, फलन देख लेते हैं। फलन है 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y।
इन बिंदुओं पर मान ज्ञात करते, y का मान 10 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 90, ठीक। y का मान 20 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 180, x का मान 5, y का मान 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 45, ठीक है। 15 और 45 कितना हो गए, 60 हो गए, ठीक। इसी प्रकार x का मान 15 तो ये हो जाएगा 75 और y का मान 15 रखूँगा कितना हो जाएगा 135, ठीक है। तो इस प्रकार 135 प्लस 75 दोनों को जोड़ते हैं कितना आएगा 210। हमें क्या ज्ञात करना था, अधिकतम, अधिकतम मान ज्ञात करना था। किस बिंदु पर अधिकतम मान प्राप्त हुआ है, 15,15 पर, और वह अधिकतम मान क्या है 210। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा 210, यानी कि z बराबर 210 मेरा अधिकतम होगा। तो z मैक्सिमम बराबर आया 210। ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।